महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां सियासत कब हंसी से बदल जाए और हंसी कब गठबंधन में, कहना मुश्किल है। ताजा मामला महाराष्ट्र विधान परिषद से सामने आया है, जहां विपक्ष के नेता की विदाई के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को कैसा ऑफर दे दिया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलें शुरू हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी, आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही काय ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे जायचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को दे दिया ऑफर। क्या महाराष्ट्र में पक रही है नई खिचड़ी? महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार वजह है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे को दिया गया मजेदार ऑफर। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे की विदाई के मौके पर फडणवीस ने हल्के फुल्के अंदाज में उद्धव को सत्ता पक्ष में शामिल होने का न्योता दे डाला, जिस पर सदन में मौजूद हर किसी की हंसी छूट गई। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी, आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही काय ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे जायचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। महाराष्ट्र के सीएम के इस बयान से सदन में जमकर ठहाके लगी, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के खेमे में सन्नाटा छा गया। बाद में उद्धव ने मजाक बताते हुए कहा, ऐसी बातें हंसी मजाक में होती हैं, इन्हें वैसे ही लेना चाहिए। उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी माहौल को हल्का रखते हुए कहा कि सदन में हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए, न कि खींचतान का। ये थोड़ा हाउस में ऐसे हंसी मजाक का माहौल होना भी चाहिए, नहीं तो कभी कभी आप देखते हो खींचातानी बहुत हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीज के बियॉन्ड जब आप हाउस में बात करते हो तो ऐसे संवाद होना चाहिए, सिर्फ वाद नहीं होना चाहिए। फडणवीस उद्धव की हंसी पक रही है नई खिचड़ी। विधानमंडल में फडणवीस का यह बयान भले ही मजाकिया अंदाज में था, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इसका मतलब गहरा हो सकता है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की एकजुटता ने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब फडणवीस का यह ऑफर क्या सिर्फ हंसी मजाक है, या बीजेपी और शिवसेना के बीच पुरानी दोस्ती फिर से जगाने की कोशिश? चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। फडणवीस का उद्धव को ऑफर कितना गंभीर था, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासी खिचड़ी में मसाला कम नहीं है, क्योंकि फडणवीस के इस ऑफर के बाद शिंदे वाले शिवसेना भी सोच में जरूर होगी, यानी बीजेपी की मजबूत स्थिति, ठाकरे बंधुओं की एकता और बीएमसी चुनाव की नजदीकी तारीखी सब मिलकर महाराष्ट्र में एक दिलचस्प सियासी ड्रामा रच रहे हैं, जिसका प्लॉट तो मजबूत है, लेकिन दर्शकों का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है।